नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचमुक्तारो। सव्व पावपणासनो। सर्वपापनाशनो। मंगलाणं च सर्वेषिं। मंगलानां परमं हवै मंगलम्। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बालकों। जय सच्चिदानंद। जय हम प्रार्थना सच्चिदानंद। सुनेगा खुशी चिनाई। ना बोलिए। मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साथ और धैर्य केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी। मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनालिटी बनी रहूं। जय सच्चिदानंद। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा होमवर्क किया आपने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, चलो थोड़ा हम आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे पढ़ने में। अभी पढ़ने में तो सब आप लोग अच्छे हो गए हैं। आपको स्केड्यूल मुताबिक आप पढ़ते हैं, कितना टाइम पढ़ने का योग करते हैं। तो अभी उसमें थोड़ा दूसरा एंगल से देखेगा कि सिंसियरिटी आपको है कि नहीं पढ़ने में। तो दो क्वेश्चन है सिंसियरिटी में, कि जो आपका टाइम टेबल है उसमें टाइम कम पड़ जाता है स्टडी का, तो आप छोड़ देते कि और कंप्लीट करते स्टडी को। और दूसरा, आपको किसी को बोलना पड़ता है कि स्टडी करो स्टडी करो स्टडी करो। ये दो क्वेश्चन का आंसर करने का है। ओके, आज तो हम उस पर सिंसियरिटी देखता है आपका कैसा है। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा जो टाइम टेबल है उसमें मेरा स्टडी का टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है, तो मैं उसमें एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। और मुझे मम्मी मुझे बताती है कि तू स्टडी करने बैठ, क्योंकि कोई कोई बार मुझे आलस आ जाती है स्टडी करने में, इसलिए इसमें मेरी सिंसियरिटी नहीं है स्टडी में। ओके, वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मुझे मम्मी को कहना नहीं पड़ता है, कोई कोई बार ही कहना पड़ता है कि तू पढ़ाई करने बैठ। मैं मेरे खुद से पढ़ाई कर लेती हूँ। और आपको तो बहुत होमवर्क नहीं होता होगा ना, तो इनफ टाइम है आपको, राइट, स्केड्यूल में, राइट। हाँ, ओके, देवम।
जय सच्चिदानंद। कभी कभी मैं खुद से पढ़ने बैठ जाता हूँ, लेकिन मम्मी मुझे याद कराती है कि पढ़ने बैठ, लेकिन मैं कभी कभी खुद भी बैठ जाता हूँ अगर ज्यादा होमवर्क हो तो। नहीं तो मैं नहीं बैठता। ओके, उसमें कॉलम फॉल है। आज मैं और सिंसियर तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने अपने ट्यूशन का होमवर्क किया, लेकिन मैम ने बोला कि ऐसे नहीं लिखना, इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखो, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और अभी मैं स्कूल का होमवर्क भी करूंगा सत्संग के बाद। ओके, मोनिका। हाँ, मेरा स्कूल होमवर्क हो जाता है हर रोज टाइम में। अगर लर्निंग या फिर सम्स के लिए अगर टाइम नहीं होता है तो शरण विधि और सब कुछ करने संसाधन करने के बाद फिर से बैठती हूँ आधा घंटा पढ़ने। और मम्मी कभी कभी कहती है कि पढ़ने बैठो, या फिर मैं खुद से भी बैठ जाती हूँ। ओके, खुशी। हाँ, मेरा स्टडी टाइम टेबल में तो करेक्टली आ जाता है टाइम। अगर सम्स या फिर लर्निंग प्रैक्टिस करना हो तो मैं शाम को 12:30 to 1.5 hour पढ़ती हूँ। मम्मी कभी कभी कहना पड़ता है मम्मी मुझे कि पढ़ने बैठो ना। और मम्मी बोलना पड़ता है पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो। कभी कभार इस बोलनी पड़ती है। ओके, आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं पढ़ाई में सिंसियर था और मम्मी को कुछ कुछ बार ही बोलना पड़ता है। क्या बोला मम्मी को? मम्मी कभी कभी मैं ओके, कभी कभी बैठ जाता हूँ खुद से पढ़ाई करने। ओके, सम्यक। हाँ, मैं ही कभी कभी मैं लेसन करने बैठ जाता हूँ, और कोई दिन पोल मारता हूँ और मेरे को इंग्लिश और गणित में इम्प्रूवमेंट आ गया। नहीं, आपको मम्मी पापा को बोलना पड़ता है स्टडी करो, स्टडी करो, स्टडी करो। हाँ, कोई देर बोलना पड़ता है। ओके, नेमिल। ओके, कश्यप भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं कभी कभार खुद से बैठ जाता हूँ, कभी कभार पेरेंट्स कहते हैं। प्रहर। जय सच्चिदानंद। मुझे मम्मी को मुझे कोई बार पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है। मोस्टली वही मुझे बोलती है, मैं तो कोई बार खुद से पढ़ लेता हूँ, और आज मैं पढ़ने में सिंसियर था। ओके, तो मम्मी बोलते हैं तो आप सिंसियर है कि नहीं सिंसियर है? मम्मी बोलती है उसमें ज्यादा टाइम ज्यादा दिया। नो, मैंने क्या बताया कि मम्मी बोलती है तो आप सिंसियर है कि नहीं सिंसियर है? हाँ। ओके, एंड तो मम्मी सिंसियर है, आप सिंसियर नहीं है, ऐसे बताया आप? नहीं, मम्मी आपको बोलना पड़ता है मम्मी सिंसियर है, आप नहीं सिंसियर है। मम्मी सिंसियर है आपको पढ़ाने के लिए। मैं करता हूँ पर। ओके, श्रेया। जय सच्चिदानंद। कभी कभी मम्मी को बोलना पड़ता है कि पढ़ने बैठो। और कभी कभी मैं कर लेती हूँ। आज मैं पढ़ाई में सिंसियर रही थी। ओके, नम्या। हाँ, तो मुझे मम्मी को कभी कभी कहना पड़ता है, बाकी आज मैं पढ़ाई में सिंसियर रहा था। ओके, आप कल हिरेन आनंद जी ने क्या बोला था डेफिनेशन? वो मैं कल नहीं था, कल मैं बाहर गया तो था। वो जैसा घर जब टाइम नहीं तो वो देख लेना मांगता है। आधा घंटा तो टाइम निकालने का जो आप नहीं आते तो। विधि दीदी क्या बोला था आपको? नेमिल बहुत आवाज आता है। हाँ, वो उन्होंने बताया था कि हमें किसी मतलब कोई हमें कुछ कहे
या हमारे मतलब हमसे संतुष्ट नहीं हो तो वो उस काम में हम सिंसियर नहीं है। कहाँ पे हम इनसिंसियर है। थैंक यू। हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। पढ़ने में मुझे मम्मी मुझे कभी कभी बोलती है कि तेरा ये हो गया, ये नहीं हुआ, ना हुआ हो तो तू लिखने बैठ जा। ओके, थैंक यू। अभी थोड़ा आप पढ़ाई में तो अच्छे हैं, तो अभी देखने का आपने सिंसियरिटी इम्प्रूव करने का है। तो दीपक दादा आप बोलिए, बाद में प्रदीप आनंद जी को बोलेगा। जय सच्चिदानंद। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग 9th स्टैंडर्ड एंड अबव है, 9th 10th और अबव, उनको मम्मी को बोलना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वे, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी समझते हैं और जिम्मेदार हो गए हैं, तो मम्मी को बोलने का चांस नहीं देना चाहिए। और जो अंडर 9th ग्रेड है, यानी 9th क्लास से कम है, 1 to 8, तो उनको मम्मी को बोलना पड़ता है। लेकिन अगर मम्मी को बोलने का आप चांस न दो, वो हमारा टारगेट है, तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये परिस्थिति में आपको मम्मी को बोलना पड़ता है, तो ये सत्संग के परिणाम से धीमे धीमे करके आपको मम्मी को वो चांस देना नहीं है। हमें तो ऐसी भावना है कि मम्मी आपको बोले कि बच्चा खेलने जाओ, और आप बोले कि नहीं मुझे होमवर्क है, मुझे पढ़ना है करके, आप समझे। लेकिन खेलने का है जरूर आपको टाइम टेबल के मुताबिक। सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी आप बोलिए थोड़ा, ये सिंसियरिटी बाद में देवन का क्वेश्चन लेगा। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मम्मी पापा आपको पढ़ाई के लिए बोलते हैं, तो उस वक्त आपको क्या फीलिंग होता है? आपकी गलती महसूस होती है, फिर आपको कुछ तय करते हो कि मम्मी को दोबारा बोलना नहीं पड़े, ऐसा मुझे काम करना है। क्योंकि कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो हमें उसमें से सीखना है कि क्यों उन्होंने उंगली उठाई। तो हमारी गलती को हम देखें और उनको थैंक्स अंदर से उनका उपकार मान करके हम उस गलती को दोबारा नहीं होवे ऐसा तय करें और फिर से केयरफुल रहे, क्योंकि तभी हमारी प्रगति हो सकती है। जब तक हमारी गलती हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक उसमें इम्प्रूवमेंट आना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, मम्मी पापा तो अपने बहुत उपकारी है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा अंदर में समझ में रखने जैसा है कि किसी को उंगली उठाने का वक्त नहीं आना चाहिए। और दूसरा, जो आप सेवा के लिए प्रार्थना करते हो, तो देखो मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि सेवा क्या है। कि जहां किसी को कोई भी चीज की घर में जरूरत पड़ जावे, समझो मम्मी है, पापा है, या सत्संग में है, या कहीं भी है, किसी को कोई तकलीफ हो, वहां हमें उनको काम लगना चाहिए, तो वही सेवा है। और दादा भगवान का जीवन यही था। उन्होंने 10 लाख साल तक जो तपस्या की, लेकिन उन्होंने क्या तय किया था कि जब आपके हमारे जैसे जब बचपन में छोटे थे, तभी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो मुझे कोई भी मिले उनको सुख होना चाहिए, उसको कुछ फायदा होना चाहिए। और जब उनको ज्ञान प्रकट हो गया, तो उन्होंने क्या सोचा था कि जब रास्ते में चलने वाला एक साधारण आदमी, जिनकी समाज और दुनिया कोई उनकी कीमत नहीं कर सकती है, उसको ऐसे कागज के टुकड़े की तरह फेंक देते हैं, ऐसे आदमी को जब मोक्ष में दे सकूंगा, अभी मैं मोक्ष में जाऊंगा। दूसरा, आप लोग पढ़ाई करते हो तो आपको किस तरह से ये बात काम लगेगी, वो फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा।
दादा भगवान को ज्ञान प्रकट तो हो गया, उनसे पहले उनको मुक्ति हाथ में आ गई, उनको पता चल गया कि अभी मेरा मोक्ष तो पक्का है, लेकिन फिर भी वो सोचते थे, मतलब कि ये सचमुच में जगत को चलाने वाला है कौन। मोक्ष तो हाथ में आ गया, लेकिन फिर भी उनको ये अंदर मन में ऐसा सवाल उठा, जब तक ये दुनिया को चलाने वाला कौन है, कैसे चलती है दुनिया, जब तक मैं उसका ढूंढ नहीं निकालूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इसीलिए कबीरदास ने एक लाइन लिखी है, वो आपको इस पढ़ाई में भी आपको ऐसा निश्चय स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नक्कीपना स्ट्रॉन्ग होगा तो नेचर बोलती है कि आई विल हेल्प यू। इसीलिए कबीरदास ने एक लाइन लिखा है, अमोने मोक्ष મળતો तो छतारो काई ज्ञा जानी, हमारी भावना जती जगत कल्याण करवानी, अमे खुद मोक्ष रोक्यो तो व्यवस्थित शोधने काजे, अबजवर सोजे गुप्त हतु ते निकळ्यो विश्वमाजे। हम वो दादा भगवान के भक्ति करते हैं, हम वो दादा भगवान के सत्संग में आते हैं, और दादा भगवान में इतना सारा सीखने का है, लेकिन जैसे जैसे हमें इनकी कृपा से सत्संग में आना होगा, ऐसे निमित्त संजोग मिलते रहेंगे, कुछ पढ़ने में आएगा, कुछ सुनने में आएगा, तो हमें हमारा काम बन जाएगा। इसी तरह पढ़ाई में भी आपको, मैं किसके लिए पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, वो आपको सोचना होगा। सिर्फ पढ़ाई में परसेंटेज लाना है, आपको पुरस्कार चाहिए, आपको पैसा सिर्फ कमाना है, नाम करना है, रिलेटिव फैसिलिटी के लिए पढ़ना है, क्या इसलिए पढ़ना है? जो दादा भगवान की दृष्टि से हमें उसमें से कुछ सीखना है। इसीलिए पढ़ाई इतनी अच्छी चीज है, वो हमारा खुद का डेवलपमेंट होता है, दूसरा देश समाज के लिए हम बहुत उपयोगी है। जो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप इंजीनियर बनोगे, कोई फैक्ट्री डालोगे तो कितने लोगों को रोजगार दोगे, आप जिस फील्ड में काम करोगे तो कई लोगों को आप मार्गदर्शन भी दे सकते हो। अगर आप लॉयर होंगे तो अच्छा काम कर सकोगे, जिनको न्याय की जरूरत है उसको न्याय दिला सकोगे, नहीं तो फिर अंडा गंडा करके पैसा ही कमाना है। तो दादा भगवान की सत्संग में आने से हमें ये सीखना है कि मुझे पढ़ाई किस लिए करनी है, और मेरी पढ़ाई और मेरी शक्ति, मेरा समय किस में मुझे यूज करना है। तो नेचर दादा भगवान ने रिसर्च करके बताया कि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, हमारे अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं आई विल हेल्प यू, उनका प्रकाश हमें बहुत शक्ति दे सकता है। आप भगवान बन सकते हो, आप सब कुछ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन गो ऑन पॉजिटिव वे। हमें दादा की दृष्टि को समझना होगा, और हर समय में मम्मी कुछ बोलती है तो अंदर क्या होता है, चुभता है, अच्छा लगता है, खुद की गलती महसूस होती है, क्या होता है, उस समय क्या तय करना चाहिए, वो हमें सीखने जैसा है। दादा भगवान की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे आपको उनकी कृपा से समझ में आएगा तो मैं आपको बताते रहूंगा। तो दादा हमेशा कहते थे, एक बार पांव में ठेस लग गई तो वहां से हमें सीखना होगा कि देख के चलो, लोग पत्थर किसने डाला था, मेरे पांव में लगा, अरे ये कैसे लोग हैं, पत्थर उठाते नहीं है। दादा ने बताया कि भाई पत्थर खुद हमें कहता है कि देख के चलो। तो उसी तरह आपको मम्मी पापा पढ़ाई के लिए कुछ कहते हैं तो आपको क्या लगता है,
खुद की गलती दिखती है या नहीं, मुझे बताने का नहीं है, आपको अंदर झांकने का है, फिर आपको तय करना होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरवा, आप क्या बोल रहे हैं? आरवा, हाँ दादा। क्या बोलने का है आपको? दादा, इनर मस्क का मतलब क्या होता है? क्या बोला? इनर मस्क का मतलब क्या होता है? किसका? इनर मस्क। एनॉर्मस। यस, इनर मस्क। वेरी बिग। अच्छा, वेरी बिग। आप वो किधर से शब्द लाया? मेरे इंग्लिश के चैप्टर में आता था। ओके। इनॉर्मस शक्ति दादा के पास मांगने की है। ओके ओके दादा। जय सच्चिदानंद। ओके। और ये मैं करिश्मा भूल गया। करिश्मा हाँ कितनी परेशान की दीदी को? कितनी दफा? किया था परेशान। हाँ, आज किया था दीदी को परेशान। कौन सी दीदी को? कितनी दफा? मोनिका दीदी को भी। ओके, अभी मोनिका और खुशी आप स्कोर रखना। ओके। हाँ कल रिपोर्ट करना। हाँ दादा ओके। मुझे हाँ बोलो मोनिका। नॉर्मलिटी का मतलब क्या है? क्या हुआ? नॉर्मलिटी का मतलब क्या है? क्या बताया? नॉर्मलिटी का मतलब क्या है? नॉर्मालिटी। प्रदीपानंद जी हाँ जी। बताइए, नॉर्मालिटी का मतलब बताएं। हाँ, नॉर्मल मतलब कि हमारा तंदुरुस्ती जब अच्छा होता है उनको नॉर्मल बोलते हैं। जैसे 97 बॉडी का टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल है, और 99 है, 100 है वो एबो है। उनको बुखार आया समझ में आता है। हाँ और 98 मतलब क्या हुआ? नॉर्मल। नॉर्मल। वैसे वैसे हमारे जीवन में नॉर्मलिटी सबकी अलग अलग होती है। खाने का नॉर्मलिटी ये होता है कि कोई 2 चपाती खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 1 खाता है, वो उनकी नॉर्मलिटी है। इसीलिए सबको खुद की नॉर्मलिटी खुद को तय करनी होती है और जानने का होता है। नॉर्मलिटी महीना इतना नहीं खाना चाहिए जिससे हमें नींद आवे, आपको तकलीफ होवे। आप समझे ना? उनको दादा भगवान ने बताया कि आप फ्रेश रह सको, मतलब के आपको कुछ काम करना है। समझो खाना खाने के बाद आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हो, तो आपका बॉडी आपको साथ देगा। लेकिन जो ज्यादा खा लिया होगा तो फिर आपका बॉडी काम करेगा नहीं। जैसे कि विधि में भी ऐसा होता है, आपने ज्यादा खाया, ज्यादा काम किया, थक जाओगे तो फिर आपका बॉडी लूज हो जाएगा। आप समझे? तो सबको नॉर्मलिटी मतलब अपने हेवर फ्रेश रहना है। आप समझे? नॉर्मलिटी में रहना चाहिए सब जगह। हाँ, नॉर्मलिटी मतलब वो हमें देखना चाहिए, ये हमारा जीवन सिर्फ जो रखा वो खाने के लिए, जो मिला वो एंजॉय करने के लिए नहीं है। हाँ आप समझो, हर चीज के लिए हमें जागृत रहना है, और जागृति तभी होगी कि हमें पारिणामिक दृष्टि होगी हमारे पास। आप समझे ना? पारिणामिक दृष्टि मतलब कि ये करने से उनका परिणाम क्या आएगा, वो जब हमारी समझ में आता जाएगा। ये सत्संग में ही ये सब चीज है। वो पारिणामिक दृष्टि जितनी आएगी तो अपने आप नॉर्मलिटी आने लगेगी। देखो मैं आपको बताऊं, आप स्कूटर चलाते हो और आपको पता चल गया कि अगर गाड़ी में ब्रेक बहुत कम लगती है, अगर समझो परफेक्ट गाड़ी है फिर भी आप बहुत स्पीड में चलाओगे तो आपको टेंशन बढ़ेगा कि नहीं? ट्रैफिक आएगा, कोई बीच में आ गया तो एक बार आपको थोड़ी घबराहट होगी कि नहीं होगी? होगी।
हाँ, अगर आप नॉर्मल स्पीड में जाते हो तो आपको घबराहट होगी, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंट्रोल। सबको अपनी नॉर्मलिटी खुद को ट्राई करनी होती है। इसीलिए हर चीज में, सोने के बारे में नॉर्मलिटी होनी चाहिए। कितना घंटा सोना चाहिए इंसान को? इसीलिए विद्यार्थी के लिए हम जब पढ़ते थे, मुझे एक बात याद आई, आपको बता दूं। हम संस्कृत में एक चीज आती थी, एक श्लोक आता था कि काग चेष्टा बक ध्यानम, काग चेष्टा बक ध्यानम स्वान निंद्रा। वो विद्यार्थी के भी आगे मुझे कुछ भूल गया हूं, लेकिन उसका मतलब ये होता है, ये विद्यार्थी का लक्षण है, बेस्ट विद्यार्थी का लक्षण है। तो कि काग चेष्टा मतलब कौवा जैसी चतुराई होनी चाहिए। वो हमारे उस समय एक बात आती थी कि एक लड़का पूरी खाता था, तो कौवा पेड़ पे बैठा था, और जैसे ही वो बच्चे का ध्यान इधर उधर हो गया तो उसमें उसके हाथ में से पूरी उठा के चला गया। आप समझे? वैसे बकत ध्यानम मतलब बगला जो होता है, उसको क्या हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा एक पांव पे वो सरोवर में, नदी में, तालाब में कहीं भी खड़ा होता है और ऐसा ध्यान करता है जैसे वो मच्छी आती है उसको पकड़ के उठा लेता है। इसीलिए अपना ध्यान ऐसा, और पढ़ाई में ध्यान कैसा होना चाहिए। और स्वान निंद्रा मतलब कुत्ते की नींद आपने कभी देखा होगा, जब कुत्ता सो गया हो तो उसके बगल में से अपने जाना चाहिए, वो तुरंत ऐसे आंख खोल के देखेगा। तो विद्यार्थी को कैसा कितना खाना चाहिए, कैसी नींद होनी चाहिए, कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हमारे समय में टीचर हमें ये सिखाते थे। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको नॉर्मलिटी और आपको अच्छी पढ़ाई, अच्छी सत्संग, अच्छी हेल्थ, आपको अच्छा काम करना है, तो हर कॉर्नर से छोटी छोटी बातों को हमें जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझ में आएगा तो काम बनेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और दूसरे से सोचना कि मम्मी आपको स्टडी कब बोलती है, खाने आओ वो बोलती है, वो नॉर्मलिटी है कि नहीं, वो जरा सोचना, कल बताना। जय सच्चिदानंद। देवम प्रदीपानंद जी। हाँ जी। पढ़िए। क्या पढ़ूं? पढ़िए ना चश्मा लगा के। काग चेष्टा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। बराबर है, बराबर, बहुत अच्छा। सब लोगों ने पढ़ लिया? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। अपने दीपक आनंद जी बहुत अच्छे आपका पुत्र मिल गए हैं। आप अच्छे नहीं है? नहीं, मैं तो अभी मैं भूल जाता हूँ, इसलिए इतना कमी है मेरे में। बोलिए देवम। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मम्मी मुझे पढ़ने के लिए कहती है तो मैं नहीं बैठता, और फिर भी नहीं, मैं कहता हूँ मम्मी को कि मैं बाद में बैठूंगा, लेकिन बाद में भी मैं नहीं बैठता, तो मैं क्या करूं? देखो, आप मन की बात जब तक मानोगे, उनकी बात सुनोगे, तब तक आपका फायदा नुकसान आपको समझ में नहीं आएगा। हमें दादा भगवान ने बताया कि हमें माँ बाप का हो सके तो विनय करना चाहिए। दूसरा, अगर वो पढ़ने के लिए बताते हैं, बोलते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे फायदे की बात है कि मम्मी के फायदे की बात है। हाँ। तीसरा, अगर मैं पढ़ाई समझो मानता नहीं हूं और पढ़ाई करने बैठता नहीं हूं, तो हमें झांकना चाहिए कि हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। अगर जो भी प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन करना चाहिए। मम्मी प्लीज, अभी मुझे 1 घंटे के बाद, मुझे अभी मूड आता नहीं है, 1 घंटे के बाद, अभी 5 बज गए हैं,
6 बजे मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, 1 घंटे के लिए मुझे प्लीज मुझे रेस्ट करने दो। हाँ हमेशा हमारे जीवन में मनुष्य जीवन वो श्रेष्ठ उत्तम जीवन क्यों बताया गया है? देखिए हमारे पास बहुत सारी शक्तियां पड़ी हुई है और हम सब कुछ आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को काम आ सकते हैं। उसकी शक्तियों का, मनुष्य जीवन का हमें सही रास्ते से इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें हमें हर बार छोटी छोटी बातों को ध्यान में लेकर के सीखना चाहिए। ये सब चीज हमें दादा भगवान से सीखा है। दादा भगवान हमेशा, एक बात मैं आपको बताऊं, एक बार एक आपदा पुत्रों को दादा भगवान ने कहा कि ये चीज आप लेके आओ, तो वो आपदा पुत्र लेने गया, फिर उनको ये चीज नहीं मिली तो उन्होंने दूसरे को दे दी कि भाई तुम लेके आना। तो फिर वो दूसरा लेके आ गया तो उन दादा को पता चला भाई तू कैसे आ गया लेके। दादा थोड़ी बातचीत करते थे तो दादा ने क्या बताया, अगर ये चीज आपको नहीं मिली तो आपको मेरे पास वापिस आना चाहिए कि दादा ये चीज मैं लेने गया लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन आप दूसरे को क्यों बोझ डालते हो? आप समझे मेरी बात? समझ में आता है? तो इसी तरह हमें हमारा काम खुद करना है और हर बात को समझना है। अरे आपका जो ईगो पावरफुल होगा, इस काल में तो ईगो ऐसा है ही नहीं, दादाजी बताते थे, लेकिन एक बार अगर किसी ने हमारे सामने आंख निकाली या कुछ बोला तो इतना अंदर चुभना चाहिए, मैं इंसान हूं, मेरे खुद के लिए उनको बोलना पड़ता है। अभी दूसरी बार ऐसी गलती मुझे करनी ही नहीं है। मैं ऐसा परफेक्ट पढ़ाई में सब में हो जाऊं कि उनको बोलना नहीं पड़े, पढ़ाई करने बैठो। आपको समझ में आया? लेकिन ऐसा ईगो होना जरूरी है। लेकिन इस काल में दादा ने बताया कि वो तो बोलते रहे, अपने जो करना है करो ना, क्योंकि आजकल बुद्धि और मन, बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है तो कहीं ना कहीं रास्ता निकालती है और चीटिंग का रास्ते करके वो खुद का हित करती है और उनको सही रास्ते पे जाने नहीं देती है। दादा भगवान ने सत्संग में बहुत बार बताया है कि आपको विपरीत बुद्धि से चेतना होगा। मुझे भी ऐसा होता है, आप ऐसा मत मानना। अब मेरे अंदर भी बुद्धि है, वो भी बताती है बाद में विधि करूंगा, बाद में प्रतिक्रमण करूंगा, बाद में शक्ति मांगूंगा, मुझे भी बताती है। कई बार उसकी झपट में मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन फिर से तय करता हूँ नहीं अभी करना ही होगा, बाद में सब करेंगे। तो आपको भी इस सत्संग में से ये सीखना होगा कि मुझे अंदर से चीटिंग करने वाला कौन है, मेरा ध्येय से मुझे उल्टी जगह पे ले जाने वाला कौन है, जो मेरा हित करने वाला है, ऐसे मम्मी पापा है, उनको ओवरटेक करके नेगेटिव रास्ते पे कौन ले जा रहा है, उसको आपको ढूंढना होगा। दादा के पास फिर शक्ति मांगनी होगी, फिर तय करना होगा। तब 1-2 बार ऐसी शक्ति आप में खड़ी हो गई तो दादाजी ने बताया है कि आपकी शक्ति मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ती जाएगी। तो आपको मेरा दादा भगवान की साक्षी में आपको विनती करता हूँ कि आपका भविष्य अच्छा बने, उसमें नेगेटिव से खूब सावधान रहो और जहां भी कुछ लगे तो उसके सामने खड़े हो जाओ। आप समझे? नहीं आज मम्मी ने बोला वही करना है, नहीं तो खाना नहीं दूंगा आपको। आप समझे? आज सोने नहीं दूंगा, ऐसे खुद के पर थोड़ी क्या बोलते हैं उसको कड़काई भी करनी होगी। कई बार मम्मी को भी बोलना मेरा होमवर्क चेक कर लो, मैं बराबर पढ़ता हूँ, मेरे देख लो, नहीं तो मुझे खाना नहीं देना आज। वो शूरवीरों का काम है। आप समझे ना? जो बुद्धि की बातों में आते हैं और फिर उल्टा सुल्टा करते हैं वो तो कायरों का काम है। जो दादा की दृष्टि और सही समझ मिल गई और पता चल गया ये रास्ते से मेरा हित है, तो वही रास्ते पे हमें चलना होगा, वहां शक्ति मांगनी होगी। जहां जरूरत पड़े दादा हमेशा एवर रेडी है। क्या है? एवर रेडी। आप दादा का इस्तेमाल पूरा करो। जय सच्चिदानंद। देवम आप क्या करेगा अभी से?
अब से मैं खुद पढ़ने बैठूंगा। और मम्मी को बोला खाना मत देना। हाँ हाँ हाँ। और प्रदीप मम्मी दादा ने कहा कि मम्मी पापा का विनय करने का, तो विनय का मतलब क्या? विनय का मतलब कि हमारे व्यवहार से उनको दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि भाई 7 बज गए 8 बज गए उठो। हम हमेशा एडवांस में तैयार हो जावे। एक बार बुलाया नाश्ता करने चलो, तो दूसरी बार उनको बोलना नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जितना हमारी दादा भगवान ने बताया कि मम्मी पापा का विनय मतलब के ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल समझ में आता है हाँ। क्या? ग्रीन मतलब के जब ग्रीन सिग्नल होता है तब सारी गाड़ियां जाती है। हाँ, तो आपको बोलो कि मुझे अभी सो जाना है, तो आपका जीवन ही ऐसा है देख करके उनको हो जावे कि आप बोलो मुझे बाहर जाना है तो ग्रीन सिग्नल। कहाँ जाते हो वो पूछने का वक्त नहीं आना चाहिए। इतना ट्रस्ट, इतना परफेक्शन हमारा जीवन में धीरे धीरे आ सकता है अगर जो हम चाहे तो। हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्यों सीक्रेसी रखने की जरूरत है? और है क्या इस दुनिया में? सीक्रेट तो भगवान बैठे हुए हैं। वो दादा भगवान ने ओपन कर दिया कि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर वेदर विजिबल और इनविजिबल। हाँ बाकी दुनिया की कोई चीज सीक्रेट नहीं है। आप समझे ना? सीक्रेट मतलब जो गुप्त है वो तो दादा भगवान, वो अंदर हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, वो किसी को नहीं दिखते हैं। खुद अंदर नजदीक होते हुए भी उनके दर्शन नहीं होते हैं। वो दादा भगवान ने खुला कर दिया। तो हम व्यवहार में, पढ़ाई में, उठने में, खाने में, फ्रेंड सर्कल में, हर व्यवहार में जितना हमारी क्लियरिटी और परफेक्शन होगा तो ग्रीन सिग्नल अपने आप आएगा। हाँ। वो ठीक है। सबसे बड़ा विनय का परिणाम है। क्या है? विनय का परिणाम। अगर एग्जाम के टाइम पे भी आप सो गए होगे ना, तो अभी मम्मी को बोलेगा कि कोई टेंशन नहीं, उन्होंने अपना काम परफेक्ट करके सोया है। कई विद्यार्थी को मैंने ऐसा सुना है, देखा नहीं है, एग्जाम के टाइम पर सो जाते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले इतनी हार्ड स्टडी करते हैं, फिर एग्जाम के टाइम पे सो जाने का, फिर जाके एग्जाम दे के आते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। आप ठीक है। समझे? देवम देवम हाँ अच्छा, बच्चे लोग कभी ट्रैकिंग करेगा ये स्टडीज में कि मम्मी ने आपको कितना दफा बोलना पड़ा कि स्टडी करो। ओके, जो अभी से वो ये नया ट्रैकिंग करेगा हम। ओके नमिल, क्या नमिल क्वेश्चन है मेरा आपका? क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सर्वोत्तम व्यक्तित्व के मानवी कैसे बन सकते हैं? हाँ, सर्वोत्तम मानवी बनना है तो आपको ये दादा भगवान की सब छोटी छोटी बातें है ना, हाँ और 9 कलम है वो पढ़ना होगा, शक्ति मांगनी होगी, और हमें डिसाइड करना होता है। जैसे दादा भगवान ऑब्लाइजिंग नेचर का स्वभाव लेके आए थे। ऑब्लाइजिंग नेचर, ऑब्लाइजिंग नेचर मतलब सबको हेल्प करने का, बस। आप समझे? किसी का कुछ लेने का नहीं। बराबर? हाँ ये दादा भगवान की बहुत बेस्ट क्वालिटी लेके आए थे वो। और दादा भगवान ने बताया कि मुझे 50 साल की उम्र में ये ज्ञान प्रकट हो गया। लेकिन दादा भगवान के हर बिजनेस में भी उसका प्रिंसिपल था कि मैं चोरियां नहीं करूंगा। आप समझे? ऐसा वो उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीज वो समझ के साथ आए थे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट पूर्व में वो लेके आए थे। इसमें थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता चली है बस। लेकिन प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें हर चीज में सिंसियर रहना है, प्योर रहना है, किसी की चीज को नुकसान नहीं करना है। आप समझे ना? वो कैसे उत्तम मानवी बने, वो हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। वो खटमल खटमल उसको काटते थे, तो वो जो यहाँ गले के आगे चले जाते थे,
तो खटमल को धीरे से उठा के वो पांव पर रखते थे और क्या सोचते थे कि मेरे शरीर में तो इतना सारा खून है, ये पूरा ब्लड बैंक है और खटमल तो एक ड्रॉप से खाने वाला है, तो एक ड्रॉप्स वो लेके जाएगा तो मुझे क्या तकलीफ होने वाली है। और हमारे घर में जो गेस्ट आता है तो उसको हमें भूखा नहीं जाना देना चाहिए। और दूसरा दादा सोचते थे कि खटमल अगर जो चावल और घी खाता होता तो मैं उसको चावल और घी दे देता, लेकिन खटमल का खुराक तो चावल और घी है नहीं, वो तो खून ही खाता है। तो दादा गले से उठा के पाँव में रख देते थे, पाँव पर रख देते थे और उसको आराम से खाने देते थे। अभी ऐसी शक्ति हमारे में तो आना थोड़ी मुश्किल है कि नहीं? अगर मच्छर थोड़े काटते हैं तो लोग हाथ से मच्छर को मार देते हैं। अगर हम देखो तो कहीं ना कहीं मन वचन काया से हम कई बार देखते हैं तो भी हिंसा हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? होती है, अनजाने में सर्वोत्तम मानवी बनने के लिए ऑल कॉर्नर हर जगह से हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ के परफेक्ट होना होता है। जैसे वो दादा भगवान ने एक चीज बताई, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के लोग जो हाथी होता है तो किसी ने उसकी सूंड देखी, उसका सूंड का भाग देखा आगे, तो उन्होंने इतना ड्रॉ करके बताया और बोलते हैं ये हाथी है। किसी ने उसकी पूंछ देखी और पूंछ दौड़ दिया, ड्रॉ कर दिया और बता दे ये हाथी है। किसी ने उनका पांव ड्रॉ करके बताया भाई ये हाथी है। किसी ने उसके बड़े बड़े कान दो ड्रॉ करके दिखा दिए भाई ये हाथी है। दादा ने बोला ऐसा नहीं है, हाथी पूरा का पूरा हाथी की जानकारी आपको चाहिए। आप समझ में आया? समझ में आया? तब हम हाथी को ड्रॉ पूरा करेंगे तब उनको एलिफेंट बोल सकते हैं। सिर्फ पूछ दौड़ के नहीं बना, ड्रॉ करके नहीं बोल सकते। इसी तरह सर्वोत्तम मानवी बनने के लिए 9 कलम बहुत बेस्ट चीज है। 9 कलम बेस्ट चीज है। नंबर 1 इस वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कोई चीज हो तो वो 9 कलम है। दूसरी शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है। सर्वोत्तम मानवी बनने के लिए हेल्प चाहिए देवी देवताओं की तो त्रिमंत्र है। और उससे आगे डिटेल्स में जाना हो तो नमस्कार विधि, और इससे ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट कुछ फायदा उठाना हो तो दादा भगवान नासिम जय जयकार। ये जो भी करेगा उनको सर्वोत्तम मानवी बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट फॉलो। ज्ञानी पुरुष की बातों को हमें फॉलो करना होगा। ओके, उसका बहुत आवाज आता है। किसका क्वेश्चन है? विदिका के खुशी का? हाँ मेरा क्वेश्चन है। ये बड़े का क्या कि जो बच्चे का है क्वेश्चन? कुसुम का क्वेश्चन है। ओके, तो एक मिनट। ओके, तो कल का सब होमवर्क मिल गया और सम्यक का प्रेयर है। ओके, तो अभी से हेल्थ के स्टडीज में ट्रैक करेंगे। मम्मी ने आपको कितना बोलना पड़ता है। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी कुछ बोलिए आप। हाँ, जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद दादा। मेरा क्वेश्चन ये है कि रियल मायने में कुसंग किसको बोलते हैं? कुसंग महीना जो हमारे अंतर में भय फैलाता है। हाँ। अपने अंतर में भय फैलाता है, तो हमें भय लगता है तो समझना कुसंग है। हाँ। फिर ये कुसंग से क्या होता है कि चीटिंग वाली बुद्धि खड़ी हो जाती है और वो फंक्शन होती है। बुद्धि का फंक्शन चीटिंग करना, मतलब झूठ बोलना। फिर बातों को कैसे बनाना, वो सब कुसंग में से सीखने को मिलता है।
हाँ आप समझे ना? हाँ ये कुसंग में जैसे जैसे कुसंग लगता है, जैसे टीवी इटसेल्फ कुसंग है, हम्म, लेकिन आज टीवी के बिना किसी को चलता नहीं है। हम्म, आज की जो चलचित्र आते हैं वो कुसंग है। हाँ इसमें से कोई हमारा कैरेक्टर अच्छा बने वो सीखने को नहीं मिलता है। उसमें क्रिमिनल मतलब के मर्डर करो, ये करो, गलत काम करो, ऐसा सीखने को मिलता है। बराबर। बीजू हाँ जैसे कुसंग को हमें कुसंग की वो उदय जैसा है, उदय जैसे होता है ना, वो लकड़े को खा जाती है, अंदर से खा जाती है। बाहर लकड़ा ऐसा ही दिखता है लेकिन अंदर से उदय खा जाती है। इसीलिए दादा भगवान हमें कहते थे कि एक बार अगर जो कुसंग का दाग लग गया, उनका आपता सूत्र है दादाजी का, तो को उनको निकालने के लिए लाख लाख अवतार लगेगा। तो दादा भगवान हम सभी आपता पुत्रों को ये बताते थे कि आप कुसंग से दूर रहना। कुसंग महीना, कोई झूठ बोलता है उसके साथ दोस्ती हो गई तो धीरे धीरे झूठ बोलने का सीख जाएंगे। हाँ कोई गलत काम करता है तो उसका संग में रहेंगे तो गलत काम करना सीख जाएंगे। हाँ आजकल आपको बता दूं कुसंग क्या चीज है। आज नॉर्मल भी कोई ऐसा होता है ना, तो किसी के साथ ऐसी मस्ती करने की आदत पड़ जाती है। आप समझे? हाँ इसीलिए कुसंग इतनी डेंजरस चीज है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। जितना होटल का बाहर का खाएंगे तो कुसंग जल्दी फैलेगा। हाँ वो क्यों फैलेगा, कैसे फैलेगा, वो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। आप समझे? इसलिए हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि दुनिया को बदलना नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार हमारे जब मैं सर्विस करता था तो एक लेडी की बर्थडे थी। वो तो बड़ी पोस्ट पे थी, तो आप तो जानते हो कि भाई फॉरेन अभी तो इंग्लिश मीडियम में इसमें तो क्या है कि हैप्पी बर्थडे करके लोग सेकंड करते हैं, राइट? हाँ तो हमारे पूरी जो स्टाफ ने अंदर सब वो लेडी ने आके सबको हैप्पी बर्थडे किया और सबने सेकंड किया। जब वो मेरे पास आना हुआ उनको, तो मैंने दो हाथ जोड़ के जय सच्चिदानंद बोल दिया। हमें दुनिया को बदलना नहीं है, हमें दुनिया को कैसे जीना है वो हमें सिखाना भी नहीं है, लेकिन हमें सीखना है। हाँ आप समझ गए? हाँ समझ गई मैं। समझ? तो मैं सभी को निवेदन करता हूँ, दादा भगवान ने बताया कि ऑल रिलेटिव हैप्पीनेस आपको आप लेके आए हो और आपको कुदरत टाइम टू टाइम सप्लाई करेगी। लेकिन आपका अगर जो ध्येय आपका जीवन अच्छा बनाना है तो आपको कई उम्र में क्या करना चाहिए, स्टडी के टाइम पे क्या करना चाहिए, सर्विस के टाइम पे बिजनेस में क्या करना चाहिए, वो हमें तय करना होगा। हाँ इसीलिए कुसंग से बहुत दूर रहना चाहिए। हाँ एक बार दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिखाया था, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं लेकिन फिर बताता हूं कि कुसंग कैसे लगता है, ऐसे बीज कैसे पड़ते हैं। तो कि 2-3-4 दोस्त थे, उनमें एक जैन का लड़का भी था, वो तो आलू भी नहीं खाता था। लेकिन 1-2 मुसलमान थे, वो होटल में खाने गए, तो सबकी दोस्ती थी, कॉलेज में पढ़ते थे तो गए, और वो लोग मंगा के कुछ नाश्ता मंगा के खाया उन्होंने। तो उन्होंने इतनी एक्टिंग किया, क्या टेस्टी है, क्या बढ़िया है, क्या है, कुछ बोलते गए। वो जैन का लड़का देखता था कि नॉनवेज है, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। लेकिन अंदर से उनको एक बार बीज पड़ गया, क्या ये लोग इतना टेस्टी बोलते तो एक बार चखने जैसा तो है, कैसा लगता होगा। तो दादा ने बोला वो नॉनवेज खाने का बीज पड़ गया। वो दूसरे अवतार में उसको ये बीज
नेचर की हाजिरी में, आत्मा की हाजिरी में ये बीज पड़ गया तो फिर उनको पेमेंट आया। इसीलिए हमें किस रास्ते पे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसी तरह हमारा सर्कल होना चाहिए। अगर फिर भी कोई सर्कल में हम घुस गए पूर्व कर्म के उदय से, तो हमें कैसे निकलना है वो सीखना होगा। हाँ ख्याल है? समझ में आया आपको? हाँ समझ में आया। इसीलिए दादा भगवान एक सेंटेंस बताते थे कि लोग दक्षिण में जाते थे तो मैं उत्तर में जाता था, कोई पूरब में जाता था तो मैं पश्चिम में जाता, मतलब मैं दुनिया से उल्टा चलता था। कहने का मतलब कि मेरा लक्ष्य मोक्ष का था, लोगों का लक्ष्य मोक्ष का नहीं है। तो इसी तरह आप पढ़ाई करते हो तो आपका सर्कल हो, रिलेशन हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य के अनुकूल कोई वातावरण नहीं हो तो अपने हाई हल्लो करके 2-5 मिनट में लिपटा के निकल जाने का। लेकिन उनको कैसा लगेगा, क्या लगेगा वो नहीं है। लोग बहाना बनाते हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा ना, इसलिए मुझे आधा घंटा 2 घंटा बैठना पड़े ना। अरे तुम्हारी दानत चोर है। अगर तुमको डायरिया हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो 2 घंटा बैठोगे उनके वहां, लेकिन तुम्हारी नीयत गलत है। और उनको ऐसा बहाना, वो विपरीत बुद्धि है। लेकिन दादा भगवान के ज्ञान से आपको सब समझ में आ जाएगा, कौन चीट करता है, कौन क्या करता है। लेकिन हमें उससे सावधान रहना होगा। हमें जगत को निर्दोष देखना है और हमें निकल जाना है। खाने में, पीने में, सर्कल में, कपड़े में, टीवी में, मोबाइल में, हर जगह पे कम टू द नॉर्मलिटी। हमें किस तरह से यूज करना है, नहीं तो उसको छोड़ दो। आप समझे? सत्संग में जितना ज्यादा रहोगे इतना कुसंग निकलता जाएगा। उनके बहुत सारे दरवाजे हैं। आंख से घुसता है, कान से घुसता है, आप समझे ना, स्पर्श से घुसता है। कुसंग 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 और कुसंग, ये नरके जवानी निशानी है। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि सबको ये ज्ञान मिला है, सत्संग मिला है, तो सावधान रहना। आप 2 रोटी ज्यादा खा जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिश्र चेतन, आपको मिश्र चेतन समझ में आया? अगर कैरी 2 कैरी खा लिया तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन स्त्रियों को, लेडीज को जेंट्स के बारे में और जेंट्स को लेडीज के बारे में बाउंड्री रखना जरूरी है। कम टू द नॉर्मलिटी, कितना व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर इस दुनिया में लोगों ने, जब तक ये बात दादा की समझ में नहीं आएगी तब तक प्योरिटी आना मुश्किल है। और प्रतिक्रमण तो साथ में ही रखना होगा। समझे ना? दादा भगवान को मैंने देखा है, दादा भगवान को मैंने कभी आज तक कोई एक भी ऐसी चीज मैंने देखी नहीं है। इतने प्योर दादा थे, आप समझे ना। और हमें बहुत आपता पुत्रों को ट्रेनिंग दिया है। आप सभी आपता पुत्रों से लाभ लेना, और डरने की जैसा कुछ है ही नहीं। खुलेआम दुनिया में पढ़ना है, घूमना है, क्योंकि हमारे अंदर जो प्योरिटी है, हमारे अंदर सिंसियरिटी है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सावधान रहना तो जरूरी है ना। जैसे बारिश में हम छाता लेके निकलते हैं, अगर समझो रास्ते में चलते हैं तो कोई पानी भरा हुआ खड्डा आता है और उसमें से स्कूटर या रिक्शा जाती है, तो हमें देखना चाहिए कि वो तो उसमें से पास हो जाएगा, लेकिन मेरे कपड़े बिगड़ेंगे। आपको समझ में आया? वैसा कुसंग का है, वैसा कुसंग का है। मैं तो पूरी दुनिया एक बार एक साइड पे हो जावे और मैं अकेला रह जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे पास दादा भगवान है। हमें इतना स्ट्रांग होना होगा। हम किसी फ्रेंड सर्कल, किसी से दबा हुआ रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबके साथ रहना है, मिलजुल के रहना है, लेकिन अंदर से स्ट्रांग रहना है। कैसे रहना है? स्ट्रांग रहना है। हाँ, जैसे हमें पता चल जाए कि ये अच्छी चीज नहीं है, तो हमें किसी भी तरह से दादा को शक्ति मांग के वहां से निकल जाना है। दादा भगवान ने बताया है, जिनको कुसंग से दूर रहना है उनके पर दादा को एक बार आपने फोन कर दिया, दादा मेरा रक्षण करना, आप अनुभव करके देखना, आपको हर जगह पे प्रोटेक्शन मिलेगा।
आप समझे ना, वो दिस इज द कैश बैंक दादा भगवान है, कैश बैंक। समय आने पर कोई ऐसा वक्त आएगा तो आपको कुछ काम लगे ऐसी बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना जरूर कहता हूं कि सत्संग के अलावा, दादा की आज्ञा के अलावा कुसंगी कुसंग है। क्या है? हाँ, कुसंगी कुसंग है। हाँ, अपना आपका चित फ्रैक्चर हो जाएगा, मन के अंदर असर होगी, बिहेवियर बदल जाएगा, स्पीच बदल जाएगी, बहुत सारी इफेक्ट होती है। और मैं दुनिया को हम सब देखते हैं, लेकिन हमें शुद्धात्मा देख के नमस्कार करके निकल जाना है। हाँ आप समझे? हाँ, समझ में आया। बहुत कुसंग तो आप समझ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि मैंने दादा को कुसंग के बारे में नहीं पूछा, लेकिन मेरी भावना है और दादा की बहुत बड़ी भावना थी कि आजकल के यंगस्टर जो अगर ये बात समझेंगे और सत्संग में जो ये बात सब बस हर तरफ से वो परफेक्ट हो जाएंगे, तो एक ही लड़का लड़की, आप समझे ना, पूरा हिंदुस्तान का काम कर सकती है, पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हैं। तो हमें प्योर बनना है, डरना नहीं है। अगर गलती हो जाए, कुछ संजोग का धक्का लग जाए, तो दादा से शक्ति मांगना। ओके? हाँ सबको समझ में आया ना थोड़ा बहुत? हाँ, अच्छा समझ में आया। हाँ, अगर डरने का नहीं है, लेकिन कोई भी चीज हो, उसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। क्या बोलते हैं? और लक्ष्मण रेखा मतलब वो चौक आता है, वो नहीं, बंदे को या कीड़ियों को मारने के लिए, ऐसा नहीं है। अब समझना, लक्ष्मण रेखा महीना, ये शास्त्रों में बहुत बड़ी बात है कि लक्ष्मण जी ने सीता जी को बोला था, बता के गए थे कि आप अभी यहां से बाहर मत निकलना, लेकिन उस समय ऐसा संजोग आया तो बोला मैं भिक्षा अंदर से नहीं लूंगा, भिक्षा बाहर आके दो तो मैं लूंगा। तो उसी समय उनका हृदय का भाव कैसा कि भिक्षा देना है, उनका भाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन कर्मों के उदय से जैसे वो लक्ष्मण रेखा से बाहर निकले, सीता जी का हरण हो गया। ये शॉर्ट में समझना है। वैसे हमारे जीवन में कुसंग से बचना है तो हमें बाउंड्री रखनी होगी, उसको लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर प्रकार की बाउंड्री होती है, वो आपको आप तो पुत्रों से सत्संग में बहुत समझने को मिलेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक जय यू। सच्चिदानंद। दीपक भाई, दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद साहब, बोलो। अनम्यूट करो। दीपक भाई, હું તમારો વિડિયો ઓફ કરું છું, તમારો સાઉન્ડ નથી, હું વિડિયો ઓફ કરું છું. ઓકે, હા બોલો. હા, પ્રદીપભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. વ્યવહાર ચારિત્ર અને નિશ્ચય. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે વ્યવહાર ચારિત્ર, વ્યવહારના બેઝમેન્ટ પર ચક્ર ઉભેલું છે. એટલે જે બહાર દેખાય એ વ્યવહાર ચારિત્ર. એટલે મારું શું કહેવાનું કે મહાત્માઓની સુગંધ આવી જોઈએ. એમ દાદાએ કહ્યું કે આજુબાજુમાં અમુક એરિયામાં કે દાદા ભગવાનના મહાત્મા સુગંધ એટલે એમ કે એ પણ એ સુગંધ તો જણાતી નથી કઈ એમ. એટલે પેરેલલ ચાલવું જોઈએ નિશ્ચય અને વ્યવહાર. વ્યવહાર બગડે એટલે નિશ્ચય બગડે. એટલે એમાં શું કહેવા માંગે? મહાત્માની સુગંધ આવી જોઈએ એમ. પ્રદીપભાઈ. હા, સુગંધ એટલે શું કે આ બધી આપણે જેવી ફૂલની સુગંધ આવે ને, ગુલાબ હોય, મોગરાની સુગંધ આવે ને, એવી બધાને અનુભવ થવો જોઈએ આપણા વ્યવહારથી. એ વ્યવહારનો અનુભવ થાય, વ્યવહારમાં તમે આવો તો જ્ઞાન જાગૃતિ હોય. પછી કોઈ એવો સંજોગ આવે ત્યારે આપણે તપ કરતા હોઈએ જ્ઞાને કરીને, પછી કોઈ એવું કડવું આવ્યું તે પી ગયા હોઈએ જ્ઞાને કરીને,
એ બધી વસ્તુ આપણે 5 આજ્ઞાનું જેની પાસે સાધન છે એ 5 આજ્ઞા પૂર્વક જીવે તો પછી સુગંધ આવે એવી છે. બાકી આ જે ભરેલો માલ અત્યારે જે બી મહાત્માઓ લાયા છે એ સારો હોય કે ખોટો હોય, એટલે ખોટો એટલે કે કોઈને નાય ગમતો હોય, બધું બને. ખ્યાલ ને? દાદા કે આપણે મારા વાળ ધોળા થઈ ગયા, કોઈને દુખે થાય કે છે, તો શું લોટિયું કરાવી નાખવાનું છે કે છે? એટલે એવું નથી. એટલે આપણો વ્યવહાર 5 આજ્ઞાની જાગૃતિ વાળો હોય તો જ પછીથી એની સુગંધી ફેલાય. પણ જ્યાં સુધી એ જાગૃતિમાં કચાશ હોય એટલે ત્યાં આગળ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કામ કરતો હોય, ત્યાં ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ગર્વ રસ ચાકતો હોય, અને ત્યાં આગળ ડિસ્ચાર્જ કસાયોની પણ હાજરી હોય જ. જો 5 આજ્ઞાની જાગૃતિ રહે તો પછી કસાયોનું ચલણ બંધ થઈ જાય. એટલે મહાત્માઓની સુગંધી આવે ખરી, પણ અત્યારે આપણે કોને સુગંધી કહીએ છીએ? તો એક જ્ઞાની પુરુષની વાત એવી હોય કે આપણે એમના આશય પ્રમાણે સમજાય તો કામનું. એ ગમે તેવું થાય તો કેવું પડે ભાઈ, કેવું પડે. અમે આટલું બધું કર્યું પણ શું એમની ક્ષમતા હતી, શું એમની સ્થિરતા હતી? એમના મોઢા પર તમે જોયો તો કે આટલું બધું અમે ગમે તેવું કર્યું પણ એક શબ્દ પણ શબ્દ એવા પ્રેમ વાળા હતા. બધું એ બધું દાદાનું આખું ચારિત્ર એવું હતું, એ એનું પ્રમાણ છે. શું છે? દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન લીધું એ આપણને દાદાની કૃપાથી મળ્યું છે. પણ કોઈ પણ પ્રમાણ ગોતવું હશે મારે, તમારે કે દુનિયાએ, તો થર્મોમીટર દાદા ભગવાનનું જ મૂકવું પડશે. સમજ્યા? કારણ કે એમના જેવું ચારિત્ર અત્યારે કોઈનું હોઈ શકે નહીં. ભવિષ્યમાં થશે અથવા થતું હશે અંદર ડેવલપ, એ વાત જુદી છે. પણ ખુલ્લું જો ચારિત્ર જોવું હોય તો એ દાદા ભગવાનનું હતું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કવિરાજે લીટી લખી છે, જો દાદાનો વ્યવહાર જેને જોયો હોય, લાઈવ જોયો હોય અને પુસ્તકમાં વાંચેલો, એમાં ફરક છે એનો એ જ. લાઈવ જોયું હોય એ આખી વસ્તુ ડિફરન્ટ છે. શું છે? એટલે દાદાનો વ્યવહાર કે દાદાની હાજરીમાં દાદા ભગવાન બેઠા હતા અને સમજો કે કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે મારે આ પ્રશ્ન પૂછવો છે, તો દાદા બેઠા હોય અને દાખલા તરીકે બીજો કોઈ વ્યક્તિ એને સમજાઈ દેતો હોય વાત, તો દાદાના ફેસ ઉપર જરાય કશું ફેરફાર થાય નહીં. એ જોયેલું તમને કહું છું. નહીં તો એમને જો એવું હોત કે હું જ્ઞાની છું ને તમે કેમ એને સમજાવો છો, મને પૂછો શું કે છે? સમજાય? બીજું કે વ્યવહાર ચારિત્રમાં લક્ષ્મી અને સ્ત્રીમાં બહુ પ્યોર હતા. એ નહીં તો ચારિત્ર હોય જ નહીં. જ્યાં લક્ષ્મીના ગોટાળા હોય, સમજાય છે? આખા ચારિત્રનો બેઝ આ જ છે મુખ્ય વ્યવહારમાં, બ્રહ્મચર્ય અને લક્ષ્મી. એક પોતાના અણહકનું કોઈ ચીજ લેવાય નહીં, પોતાના હકનું જ ભોગવે. પછી ઘર હોય, ખાવાનું હોય, પૈસા હોય, બધું હોય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ તો બધી વાતો તમે પૂછો છો. પ્રદીપભાઈ, બોલો. એ વિષય તો અહંકારે કરીને બી કાઢવો જોઈએ એમ દાદા છે. અહંકારે કરીને બી, એટલે એઝ ફાર એઝ બ્રહ્મચર્ય ઇઝ કન્સર્ન, એમ એટલે જે અપરિણિત હોય એની વાત છે કે અહંકારે કરીને બી દાદા ભગવાને કહ્યું કે પરણેલા હોય અને પોતાની પત્ની કે પતિ સિવાય બીજે દ્રષ્ટિ ના બગાડે અને બગડી જાય તો પ્રતિક્રમણ કરે, તો એને અમે બ્રહ્મચર્ય કહીએ છીએ. આ કાળમાં 11મા આશ્ચર્યમાં દાદા ભગવાન બોલેલા છે. પણ જ્યાં સુધી પોલમ પોલ છે, દ્રષ્ટિ બગડે છે, બધા ગોટાળા વાગે છે,
મનથી અંદર બધું જે બધું અંદર બહાર બધી જગ્યાએ ત્યાં સુધી નરકે જવાની નિશાની છે. અહંકાર એટલે શું કહેવાય? હે એટલે અહંકાર કરીને કહ્યું હોય અહંકારે કરીને એટલે શું તો કે જેવો દાખલા તરીકે કોઈ જગ્યાએ આપણું અપમાન થયું હોય તો આપણે કહીએ ને તારા ઓટલા પર પગ ના મૂકું, તારા ચોકઠા પર મરી જવું તો મારું છોકરું જ પાસેનું તારે તઈ નહીં આવે, એવું પેલા લોકો હતા. એવો આપણો અહંકાર છે નહીં આજે. પણ દાદા કે છેલ્લે અહંકારે કરીને પણ નક્કી કરજો કે ભાઈ આ રસ્તે જવું નથી, અને ભૂલ થઈ જાય તો પ્રતિક્રમણ કરજો કે છે કે ફરીવાર આ રસ્તો જોઈએ જ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જ્યાં સુધી વ્યવહાર ચારિત્રમાં બધા ખૂણે ચોકસાઈ જોઈએ. એમાં બે મુખ્ય વસ્તુ છે, લક્ષ્મી અને સ્ત્રી. અહીં પોલ વાગી એટલે ચારિત્રની વાત કેમ કરાય? મને કહો. લોકોએ ચારિત્ર કોને કે છે ખબર છે? દીક્ષા લેવી એને ચારિત્ર કે છે ઘણા ધર્મોમાં. પણ મેં તો બધું સડી ગયું હોય તેને શું કરવાનું? પણ બહાર બોલાય નહીં આપણાથી. બરાબર. દાદા ભગવાન કે આ તો ભાઈ ઉદય આયેલો છે, એમાં પુરુષાર્થ નથી કશો. પુરુષાર્થ તો મહી છે. શું છે? જે બહાર ગોટાળા મારે છે એ અને સાધુ થયો છે તે ઉદય છે. પણ પુરુષાર્થ મહી છે. પુરુષ થયા પછી કે શુદ્ધાત્મા થયા પછીનો પુરુષાર્થ હોય, અને કદાચ આ જ્ઞાનમાં શુદ્ધાત્મા પદ ના મળ્યું હોય, અને કદાચ એને કોઈ ગુરુ એવા મળ્યા હોય અને એમની પાસેથી બધી સમજણ મળી હોય તો એ સમજણને આધારે નિયમથી જીવતો હોય. અને આ કાળમાં તો બ્રહ્મચર્યની વાત દાદા ભગવાને કરી. અત્યાર સુધીમાં પહેલી વાર શીલ દર્શક નામનું પુસ્તક વર્લ્ડમાં બહાર પડ્યું છે, અને એ પુસ્તક અત્યારે ગર્ભિત કરી દીધું છે. કારણ કે આ સબ્જેક્ટ કોઈને ગમે એવો જ નથી. કારણ કે આખો દાડો આમાં આમાં જ રચ્યા પચ્યા રહે. કર્મના ઉદય કળિયુગમાં મને એ તો કહો. આજે ભગવાનને માને છે, પોતાને ખબર પડે છે કે આ ખોટું છે, તોય ખાડામાં પડે એટલે શું કહેવાનું એને? ધક્કો વાગ્યો ને પડી ગયો એ તો કર્મનો ઉદય હતો, પણ જાણીને પડે તેને શું કહેવાનું? મને કહો જો કેવી રીતે આ દેશ ભારત તીર્થંકર ભગવંતોનો દેશ છે. આ દાદા ભગવાન બોલ્યા તે હું કહું છું તમને. તીર્થંકરો વાસુદેવો પ્રતિ વાસુદેવ આવા મોટા મોટા પુરુષો 63 સલાકા પુરુષોનો ભારત દેશ છે. પણ જો પંચમ આરામાં કળિયુગને કારણે જો કોઈ સમજણ કામ કરતી હોય તો, નહીં તો દુઃખ હોતું હશે આ દેશમાં? એક એક દાદા કે છે એ ભગવાનની સેકન્ડરી ક્વોલિટી છે. જો કોઈ જ્ઞાની મળે ને તો ભગવાન થઈ જાય માણસ. પણ જો આ કુસંગનો રંગ લાગ્યો છે બધે, એ કુદરતી બન્યું. પણ જો ધર્મ કામ ના લાગ્યો, શાસ્ત્ર કામ ના લાગ્યું, તપ ત્યાગ કામ ના લાગ્યા, મા બાપના સંસ્કાર કામ ના લાગ્યા, મંદિર કામ ના લાગ્યું, તો તપાસ કરવી જોઈએ કે નહીં કે ભૂલ કોની છે. કે મંદિર ખોટા નથી, શાસ્ત્રો ખોટા નથી, સાધુ ખોટા નથી, કોઈ ખોટું નથી, પોતે જ ભૂલ વાળો છે. જો પોતાની દાનત કે સાચી હોત ને તો દાદા કે મળી જાવે. અને જ્યાં સુધી આ દેશમાંથી આ પૃથ્વી પર હું તમને હજુ ફરી કહું છું કે પ્યોરિટીનો દિવસ એક જરૂર આવશે. કારણ કે આજના યુવાનો જે પ્રશ્ન પૂછે છે એના પરથી મને ખ્યાલ આવે છે કે જરૂર એક દિવસ આ સરસ થશે. આ દેશ આખો લોકો જીવન જીવતા શીખવા આવશે. ખ્યાલ આવ્યો? બાકી આ કઈ મનુષ્ય જીવન છે એટલે કે બાજરી જેવું થોડું. બોલો. બરાબર. આ ઝાડ બાજરી માટે સમજવાનું છે. આ પરપોટો ફૂટશે ને તો મહાવીર સ્વામી ભગવાન કહીને ગયા છે કે 9 નવડા જેટલા લોકો નરકે જશે. આ મહાવીર ભગવાનની કઈ એમને કઈ દુશ્મની છે કોઈની જોડે? કળિયુગ આવી રહ્યો છે, કળિયુગ ફેલી રહ્યો છે. પણ અલ્યા આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના તો કરીએ કે ભગવાન
મને આ આવડા રસ્તેથી બચાવો એટલું તો બોલવું જોઈએ કે નહીં? અને કઈક દ્રષ્ટિ બગડી ગઈ, હું તો કહું છું બગડે, કળિયુગ છે તો. કોઈનું મોડું જોઈને, કોઈના કપડા જોઈને દ્રષ્ટિ બગડે, પણ ભગવાનને પ્રાર્થના તો કરો કે ભગવાન મને આ નબળાઈથી છોડાવો. એટલું તો કરાય કે ના કરાય? મને કહો. એટલે ધર્મ એમનામ નહીં શોભે. વિતરાગની પાઠ છે, મહાવીર ભગવાનનું શાસન છે. પણ જેને પોતે કામ કરવું હોય, જેને પોતે આ રસ્તે જવું હોય, તો દાદા ભગવાનને અને જેના જે ગુરુ હોય, સંત હોય, એ બધા તમને હેલ્પ કરી શકશે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ જવાબદારી આપણી છે. હું તો બધાને પ્રાર્થના કરું છું, અને આપણે બધાએ દેવદેવીઓને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે હે દાદા ભગવાન, હે સર્વે દેવદેવીઓ, આ વિશ્વમાં કેમ કરીને એક પવિત્ર વાતાવરણ ઊભું થાય અને લોકોને સાચી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય. સાચી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થશે તો સુખ આવવાનું છે. એટલે દાદા કહ્યું ને, દ્રષ્ટિ બદલાવી જોઈશે. આપણે આ વાતો કરીએ છીએ ને કે કોઈને દોષ રૂપે નથી જોતા. ઉદય કર્મ છે બધા. શું છે એ? બધા ઉદય કર્મ થી બધા એટલે આપણે પ્રાર્થના કરવી દાદાને. હા, અને આપણે પ્યોર થવાની જરૂર છે. એ રસ્તો હાથમાં આવ્યો છે ને તો છોડશો. હે, ચલો, ઉદય કર્મ પ્રમાણે જ વર્તે જ્ઞાની. એમ ઉદય કર્મ પ્રમાણે જ વર્તે. કોણ? જ્ઞાની પુરુષ ઉદય કર્મ જો ઉદય કર્મ આધીન છે અને જ્ઞાની પણ છે. પણ ફરક કેટલો છે કે જ્ઞાની પુરુષના ઉદય કર્મો દિવ્ય હોય, એમાં લોક નિંદ્ય ના હોય. ખ્યાલ આવ્યો? બીજું કે જ્ઞાની પુરુષ છે ને એ કોઈ પણ દેહમાં રહેતા ના હોય. કોઈ પણ અવસ્થા આવે, ગમે તે પણ દેહમાં ના રહેતા હોય, એ નિરંતર આત્મ સ્વરૂપે રહેતા હોય. એટલે એને ઉદય કર્મના અધીન વિચરે કહેવાય. આપણે બધા ઉદય કર્મના અધીન વિચરીએ છીએ, પણ એટલી જાગૃતિ નથી. નહીં તો આપણા બધા કર્મો ખરી પડે ને દિવ્ય થઈ જાય. એ તો પૂર્વે પુરુષાર્થ કરેલો દાદાએ, અને બધા જ્ઞાની પુરુષો આ આખી સમજણ ખીલવતા આવેલા બધા. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આપણે 1.5 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હોય આપણે તીર્થંકરોનો. 1.5 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હોય તીર્થંકરોનું. જો તીર્થંકરોનું જો આયુષ્ય તો બધું છે ને, આ આપણા ભરત ક્ષેત્રમાં દ્વાપર, ત્રેતા, સતયુગ, કળિયુગ બધું એ પ્રમાણે આયુષ્યો વધઘટ થાય બધા. એ કુદરતી એની ગોઠવણી છે બધી. એ રીતે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામીનું 1.5 લાખ વર્ષનું એવું આયુષ્ય છે. એ રીતે દેવોના બધા આયુષ્ય હોય. પણ આયુષ્ય કરતા આપણે શું સમજવા જેવું છે તે કે મારો શ્વાસે શ્વાસે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ રીતે મારું જીવન જાય એ સારું કે પછી 200 વર્ષનું આયુષ્ય સારું? શ્વાસે શ્વાસે શુદ્ધાત્મા છું એમ. અરે સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્મા આટલા બધા અતિશયો છે. કેટલા હજારો લાખો અબજોની સંખ્યામાં એમની દેશના સાંભળે છે. જે ચાલે છે ત્યાં આગળ કમળો રચાય છે. કેટલા દેવ લોક ત્યાં આગળ હાજર હોય છે. એટલું બધું ભરપટ સુખ રિલેટિવનું, અને આ પૂતગલ પણ એટલું બધું પાવરફુલ, છતાં એક ક્ષણ પણ દેહમાં રહેતા નથી. એવા નમો અરિહંતાણમ જો આપણે હૃદયથી બોલીએ તો આપણું કામ થાય કે ના થાય? આપણે શું શીખવા જેવું છે? આપણે તો એક ગાડી નાની લીધી હોય કે એક સરસ જોડી કપડા સીવડાયા હોય તો એ 2 વાર ખેંચીને આપણે આમ તખ્તામાં જોયા કરીએ, એનો વાંધો નથી. આપણે શુદ્ધાત્મા છીએ. પણ આપણે કહેવું જોઈએ શું સુખ લો છો આમાંથી? અને દાખલા તરીકે કે મામરો બદામ આપણને 10 નંગ આપ્યા, 5-10 નંગ પિસ્તા આપ્યા, દ્રાક્ષ આપી, અને કોઈ ગીર ગાયનું ઘી ખવડાવ્યું રોટલીમાં ચોપડી, તો મહીથી સુખ લેવાનું છે? અને કદાચ ભૂલથી લેવાઈ જાય, પણ આપણે નવરા પડીએ ત્યારે કહેવાનું એટલે આ સુખ ના, હું અનંત સુખ વાળો છું. અને સિમંદર સ્વામી એટલા માટે આપણે એમની ભક્તિ કરીએ છીએ
કે તમે બધું હોવા છતાં નિર્લેપ અને અસંગ તમે કેવા રહો છો, એવી શક્તિ મને દાદા પાસેથી જ્ઞાન મળ્યું છે. તો ભગવાન મારે પણ હવે મોક્ષે જવું છે ને મારે મારા સ્વરૂપમાં જ રહેવું છે. દાદા ભગવાનને બધું જ મળતું હતું, પણ સાદા 2 જોડી કપડામાં. અને તમે જુઓ એમનું આખું જીવન જુઓ, એ નિરંતર મુક્ત હાસ્ય અને કેવી એમની ખુમારી હતી. કવિરાજે શું લખ્યું છે ખબર છે? એ પદમાં તમને કહું, જગતના પૂર્ણ અવતારો અમારી સાય ભીતિ દંગ. હવે તમે મને કહો, અમારી સાહેબી એટલે દાદાને કેવો વૈભવ હતો, પણ છતાંય નિરંતર આત્મ સ્વરૂપે અને આપણને બધાને કેવા સરસ જ્ઞાન આપીને, ભલે આપણો પુરુષાર્થ કાચો છે, આપણો નિશ્ચય કાચો પડતો હશે, હું તો જો ભાઈ કાચો છું, પણ મને એમની કૃપાથી સમજાય છે કે આ જગતમાં કોઈ ચીજમાંથી સુખ લેવા જેવું નથી, કારણ કે હું પોતે જ અનંત સુખ વાળો છું. એ દાદાએ આપ્યું છે, એ જ આરાધના કરી કરી અને આજ્ઞામાં કેવી રીતે આપણે રહીએ અને દાદા જેવું સુખ આપણને આપે. હવે હું તમને કહું કે આપણે કેરીઓ લાયા અને ખાધી અને સરસ નીકળી અને સુખ લાગ્યું, પણ પાછળથી તો ભાગાકાર કરાય કે ના કરાય? હું કઉ છું કે આપણને દાદા આપણને પ્રેક્ટિસ નથી. હું કઉ છું ને આપણે કાચા છીએ, તો દાદાને કહેવાય ને મને ક્ષણે ક્ષણે જાગ્રત રહેવું છે. દાદા મને આજ્ઞામાં રહેવું છે, મારે આત્મ સ્વરૂપે જીવવું છે. તો દાદાની કૃપા કામ કરશે, કરી જ રહી છે. તમને કહું, આ કેરીઓના સુખ સારા, આ બદામ ખાધેલી સારી, પણ આ મિશ્ર ચેતનના સુખમાં હાથ ઘાલવા જેવો નથી. સમજ્યા તમે વાતને? ના સમજ્યા? અને કદાચ ઉદય હોય તો વાત જુદી છે, પણ સંયમ. બરાબર. આપણો માર્ગ કેટલો સરસ. હું શુદ્ધાત્મા છું, એ પોતાનું સ્વરૂપ કેટલું ફાઇન છે, કેટલું ફાઇન છે. અને આપણા મહાત્માઓ તો કેટલું બધું પુરુષાર્થ માંડી રહ્યા છે. ખ્યાલ આવે ને? બહુ બરાબર. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો કોઈ બીજા ક્વેશ્ચન નથી દીપકાનંદજી? તો આપણે હવે શ્રીમંતો બોલાવીએ. રાઈટ. કંચનભાઈ આવી ગયા છે. કંચનભાઈ. પ્રતિપાદનજી, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 30 એનું એક નાનું સૂત્ર છે, 25 નંબરનું સૂત્ર છે. તો કંચનભાઈ અનમ્યુટ કરજો. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રતિપાદનજી. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 30 એનું 25 નંબરનું સૂત્ર છે. હાજી. એકદમ ટૂંકું સૂત્ર છે. એમ કે છે કે આ જીવનમાં ફરજિયાતપણે મરજીથી રહો. દીપક આને કાઢજો જરા. આ જીવનમાં ફરજિયાતપણે મરજીથી રહો. દીપક આનાજી જરા કહેજો. Yeah, 1 minute. ફરજિયાત પણ મરજીથી રહો કે છે. કંચનભાઈ. હવે આપણી પાસે 2 ભાગ છે, એક ફરજનો ભાગ છે અને એક મરજીનો ભાગ છે. ફરજના ભાગમાં શું આવે? ફરજિયાત વસ્તુમાં આપણું કશું ચાલે એવું નથી કે તો વ્યવસ્થિત છે એ પ્રમાણે બધો ફરજિયાત છે. હા, બરાબર. બરાબર. એ ફરજમાં આપણે મરજી ચલાવીએ તો શું થાય?
ચાલે નહીં ને. એટલે આપણે મરજી ચલાવીએ છીએ કે નથી ચલાવતા? ચલાવીએ છીએ. એ ચાલે નહીં એ તો વસ્તુ બરાબર છે, પણ ચલાવીએ છીએ કે નથી ચલાવતા તો બધાને ખબર પડે કે ચલાવીએ છીએ. હવે એ કોઈ પણ શું કહેવાય ધોરણ હોય, ધોરણ એટલે કે કોઈ પણ લેવલના જીવન વ્યવહારમાં, પછી એ નાના હોય મોટા હોય, બધા ફરજમાં બધા આવેલા છે. અને ફરજમાં જ્યાં જ્યાં મરજી ચલાવે છે ત્યાં માર ખાવો પડે છે. આ તો સમજાવી વાત છે ને? બરાબર. રાઈટ. Yajima, you were saying something? No. Go ahead. હા. હવે મરજીની વાત આવી. મરજીની બાબત ક્યાં આવી? આજ્ઞાને અનકન્ડિશનલ કન્ડિશન કહી છે. બે શરત. બરાબર? બરાબર. એટલે આખો આજ્ઞા ધર્મ એ મરજીના ભાગમાં આવે છે. તમે આજ્ઞા નહીં પાડો તો કોઈ તમારું ગળું ના પકડે. બરાબર. દાદાએ ગળું ના પકડે. એટલે એમ કીધું કે જો તમે આજ્ઞા પ્રમાણે જીવશો તો તમે મુક્ત થઈ જશો, એમ કરીને કીધું. હવે અહીંયા એ વાત આવે એટલે મરજી એટલે ઓપ્શનલ મેટર છે. આ સૂત્રનો હાર્દ અહીંયા આવે છે કે આપણી મરજી ફરજિયાત થઈ જાય તો શું થાય? પરફેક્ટ, બિલકુલ પરફેક્ટ. આપણે જે આ બધી માથાકૂટ કરીએ છીએ ને સમજ કરવાની, એની પાછળ આખો કેન્દ્રમાં આ રહેલું છે કે ફરજિયાતપણે આપણે મરજી રાખવાની છે. હવે મરજી જો ફરજમાં આવી જાય તો એ મરજી ક્યારે ચૂકે નહીં. ચૂકે નહીં. બરાબર. મરજી જેમની ફરજમાં આવી ગઈ તેમની મરજી ક્યારે ચૂકાય નહીં, એ આજ્ઞા ક્યારે ચૂકે નહીં. તેનું પરિણામ શું આવે? એટલે ત્યાં લગી આપણું જે કન્વિક્શન કરી લેવાનું છે ને, સમજણ પાકી કરી લેવાની છે, આખું અહીંયા રહેલું છે. મરજીનો ભાગ આપણો ફરજ થઈ ગયો ને તો કે કલ્યાણ થઈ જાય. બરાબર. આ વાત છે. બહુ સરસ સમજ આપી. દાદાએ સમજ આપી છે. આપણે તો ખાલી વચ્ચેના મીડિયમ થઈને આપણે વાત કરીએ. વેરી ગુડ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પ્રતિમાજી શ્રીમંત બોલાવો. કંચનભાઈ, નરેશભાઈ પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આય રિયાણમ. નમો આય રિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવપા વપણાશણો. સવપા વપણાશણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ.
परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय